गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 4 संधि पढ़ेंगे। बच्चों, संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मेल करना। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। जगत प्लस ईश, जगदीश। इस प्रकार वर्णों अथवा स्वरों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें संधि कहते हैं। हम संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। संधि निकटवर्ती वर्णों अथवा स्वरों के मेल से होने वाले सार्थक परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना या विलगान करना होता है। संधि विच्छेद। जिस प्रकार हम वर्णों के मेल से संधि शब्द बनाते हैं उसी प्रकार उन वर्णों को वापस अलग अलग करते हैं, वही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद की परिभाषा संधि द्वारा निर्मित शब्दों को पुनः अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महात्मा, महा प्लस आत्मा इत्यादि, इति प्लस आदि। बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि उसे कहते हैं 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ, आ। दीप प्लस अवली, दीपावली। ई प्लस ई, गिरी प्लस ईश, गिरीश। इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ह्रस्व स्वर अ ई उ तथा दीर्घ स्वर आ ई उ है। जैसे अ प्लस आ बनता है, उसी तरह पर प्लस अधीन तो वह पूरा शब्द बनेगा पराधीन। रा आ की मात्रा लगेगी। उसी तरह स्व प्लस अर्थ, तो वह अ निकल रहा है, वह और अर्थ का अ दोनों मिलके आ बनेंगे, तो वह शब्द बनेगा स्व प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ। इसी स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। जिस संधि में अ आ से आगे ई हो तो ए उ ओ तथा ऋषि का री हो तो अर हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ई, ए। भारत प्लस इंद्र, भारतेंद्रु कहलाता है। आ प्लस ई बराबर ए, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र कहलाता है। अ प्लस ई, ए बनता है। नर प्लस इश, नरेश हो जाता है। उसी तरह तीसरी संधि हमारी है वृद्धि संधि। जिस संधि में अ आ का ए ओ से मेल होकर ए ओ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अ एक प्लस एक। अ प्लस ए होता है। यथा प्लस एव, यथेव हो जाता है। अ प्लस ए बराबर ए होता है। मत प्लस ऐक्य तथा मतैक्य होता है। चौथी संधि हमारी है यण संधि। जब ई उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो वहाँ ई या ई तथा य उ या उ का व तथा
ऋषि का र हो जाता है। इस मेल को यण संधि कहते हैं। ई प्लस अ बराबर यद प्लस अपि यद्यपि। ई प्लस आ या इति प्लस आदि इत्यादि। ई प्लस अ बराबर देवी प्लस अर्पण देव्यार्पण होता है। इसी तरह पांचवा हमारा है अयादि संधि। जब ए ओ के साथ किसी भिन्न स्वर का मेल हो तो ए का का आय, ओ का आई अव तथा औ का आव अवि हो जाता है। ए प्लस अय ने अय और ने प्लस अन नयन बनता है। ए प्लस आय होता है। शे प्लस अन शैन बनता है। ए प्लस ई आई होता है। ने प्लस अक नायक बनता है। बच्चों, ये हमने आज स्वर संधि पढ़ी। इसके बाद दूसरी संधि हमारी है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हम अगली कक्षा में